रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज संडे 20 मार्च 2022। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 16 चैप्टर 33 वर्स। जॉन 16 चैप्टर 33 वर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय हमको मिला है, पुट द क्रिएटिव फोर्स इन यू टू वर्क। पुट द क्रिएटिव फोर्स इन यू टू वर्क। सृष्टि करने वाला जोर आपके लिए काम करने दीजिए। सृष्टि करने वाला जोर आपके लिए काम करने दीजिए। हम पढ़ेंगे जॉन 16 चैप्टर 33 वर्स के आधार से ये विषय को हम सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, दिस थिंग्स I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. John 16 chapter 33 verse. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. John 16 chapter 33 verse. हम पढ़ेंगे हिंदी में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 33 वचन। DSI बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16 अध्याय का 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। हम सीखेंगे द वर्ड ट्रांसलेटेड वर्ल्ड इन द वर्ड्स अबाव इज द ग्रीक कॉस्मोस। जो शब्द भाषांतर किया गया है जगत, इंग्लिश में वह है वर्ल्ड। उस वचन के अंदर का इंग्लिश में लिखा हुआ वर्ल्ड जब हिंदी में लिखा उसे कहेंगे तो जगत, संसार। यही यूनानी में अगर देखेंगे तो कॉस्मोस। इसी को अगर हम देखेंगे तो यूनानी में वो है कॉस्मोस। द कॉस्मोस इज द वर्ल्ड एज इट इज विद इट्स स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स। तो ये जो कॉस्मोस ऐसा यूनानी शब्द लिखा गया है, यह संसार के लिए लिखा गया शब्द है। जो संसार, यह शब्द के बदले में इंग्लिश में जिसको वर्ल्ड कहा गया है, और उस वर्ल्ड के लिए जो कहा गया है वो कॉस्मोस ऐसे कहा गया है यूनानी में। तो कॉस्मोस यह संसार, जगत, वर्ल्ड के लिए कहा गया है। जिस प्रकार से यह एक रचना है और उसके अंदर व्यवस्था है और उसके अंदर कुछ चीज़ें रखी गई है, इसके चीज़ों के अंदर ये भी है कि जीव यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जीवन यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और उनके काम भी है। जैसे कि वह सृष्टि किए गए हैं या फिर यहाँ पर रहने के लिए उनको नींव दी गई है, इसीलिए उनको सृष्टि की गई है कि वो यहाँ पर इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर वह रह पाए। Then in Hebrews 11 chapter 3 verse we find another Greek word aion translated as world। फिर इब्रानी के 11 अध्याय के 3 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं यूनानी शब्द आयोन, जिसका भाषांतर अगर इंग्लिश में देखेंगे तो वह शब्द है वचन वर्ल्ड, और यूनानी भाषा में वह शब्द है वचन
आयोन इस प्रकार से लिखा गया, भाषांतर का आयोन। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 3 वचन। रिबियंसियन सेकियल रासेकियांदुरोसो जिरा पिखंदर रहसेयलर रिदान एकियांदो रिदान एकियसे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 3 वचन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो 11 अध्याय का 3 वचन और एक बार पढ़ेंगे, इब्रानियों के 11 अध्याय 3 वचन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो यह एक यहाँ पर वचन ऐसा लिखा गया है, एक और वचन ऐसे यहाँ पर शब्द आया है जो 3 वचन में सृष्टि ये शब्द आया है। यह भी इंग्लिश में देखा जाएगा तो वर्ल्ड कहा गया है, और इसके लिए भी यूनानी में जो शब्द भाषांतर करके आया है वह है आयोन। यह आयोन का आपको अब मतलब पता चल जाएगा। यह एक मार्गक्रम है, यह एक समय का दौर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये एक समय है जिसके अंदर एक व्यवस्था को चलाया जाने वाला है, जो इस संसार के अंदर होने वाली है। वो व्यवस्था, एक समय का दौर जो इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर, जो हमने पहला शब्द देखा कॉस्मोस, उसके अंदर, यानी कि जो हम शब्द को पढ़े हैं वर्ल्ड, ये कहा गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 33 वचन में जगत, संसार ऐसा कहा गया है। तो यूनानी में वो शब्द है कॉस्मोस। तो कॉस्मोस के अंदर एक ऐसा समय, ऐसा दौर आने वाला है। ठीक है, ये इब्रानी के पत्री में 11 अध्याय का 3 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी वर्ल्ड इंग्लिश में लिखा गया है और हिंदी में वो लिखा है सृष्टि। तो ये यहाँ पर जो बदलाव है थोड़ा सा, तो ये कॉस्मोस नहीं है, ये वर्ल्ड कॉस्मोस नहीं है, ये सृष्टि कॉस्मोस नहीं है। कॉस्मोस के अंदर एक समय का दौर आने वाला है, एक व्यवस्था चलाई जाने वाली है, एक मार्गक्रम आने वाला है। ये उसमें आयोन के नाम से यूनानी भाषा में बताया है। जगत का मतलब यहाँ पर भाषांतर है यूनानी शब्द आयोन, कॉस्मोस नहीं, ये आयोन है। तो कॉस्मोस के अंदर आयोन, ऐसा है ये। इट्स द रनिंग ऑफ द कॉस्मोस एंड दैट हैज़ टू डू विद द टाइम ऑफ वेरियस इनहैबिटेंट्स। यह जो एक चलाना है कॉस्मोस को, यानी जगत को, ये जो एक चलाना है, ये चलाने का जो रास्ता है, वह सब कुछ एक समय के लिए ठहराया गया है। सब कुछ उसको एक समय के साथ साथ चलना है। जो यहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, वो एक अलग अलग समय के दौर में से गुजर रहे हैं। तो ये कॉस्मोस जो जगत है, जगत को एक ऐसा रास्ता दिया गया है जो एक एक समय को, दौर को पूरा करता हुआ जाएगा। What's the implication of this? इसका प्रभाव क्या हो सकता है? Remember, Jesus said, I have overcome the cosmos. याद कीजिए कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जगत को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वो है यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय का 33 वचन में है। यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय का 33 वचन। तब पिलातुस फिर यूहन्ना की पत्री यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें
क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो ये संसार के बारे में जो लिखा है ये है कॉस्मोस के बारे में। तो कॉस्मोस को एक समय के दौर से होकर जाना पड़ने वाला है। जो लोग यहाँ पर रह रहे वो एक अलग अलग समय, भिन्न भिन्न समय का एक व्यवस्था पार करते हुए जा रहे हैं। तो यही बात यीशु मसीह ने कहा, स्मरण कीजिए उसे, कि उसने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। That means he overcame the world and all its content, all of its inhabitants and their works, powers and abilities. इसका मतलब यह बनता है कि उसने जीत लिया है जगत को और उसके अंदर के हर एक बातों को भी, और उसके अंदर रहने वाले सारे प्रकार के जीवनों को भी, और उनके सारे कामों को, शक्तियों को और काबिलियत को भी उसने जीत लिया है। बट यू सी, when men run the world, whatever has been made or whatever they met in terms of structure or operational system can create their ions by the manipulation of the cosmos. अब आप यहाँ एक बात देख सकते हैं, मनुष्य ने जो सृष्टि किया है आयोन्स, यह एक प्रकार से गड़बड़ी मचाने वाला ऐसा बन जाता है संसार इस शब्द के अंदर। इसकी वजह से यह एक प्रकार से प्रयत्न किया जाता है कि इसके अंदर का जो समय है, ये आयोन, ये एक उथल पुथल कर दिया गया ऐसा समय है जो मनुष्यों ने उसकी सृष्टि कर रखी है। उनके लिए समयों का उन्होंने प्रबंध करके रखा है। संसार के अंदर समयों का जो दौर आने वाला है उसमें उथल पुथल मचा कर रखी है। Therefore they can try to use the content of the cosmos to affect you. इसके वजह से अब क्या हो सकता है कि वह प्रयत्न करते हैं कि जो इस कॉस्मोस के अंदर के चीज़ें हैं उसको वो इस्तेमाल करेंगे आपके ऊपर कोई भी असर लाने के लिए, क्योंकि वो मनुष्य ने उसको उथल पुथल करके रखा है। जो समयों का दौर है वो दौर को उन्होंने खुद अपने दिमाग से उथल पुथल करके रखा है। But the fact is, with the rhema of God, the word of God in your mouth, परंतु असलियत यह है जो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन है उसके विषय में, जो आपके मुंह में से निकलना चाहिए। You can overcome whatever is within the cosmos that's being carried out, fabricated or reworked against you in your time and in your era. तो आपके लिए यह एक हकीकत बन जाता है। आपके लिए परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन जो है वह आपके लिए एक रेमा बन जाता है, जो आपके मुंह से वो शब्दों को बोलना चाहिए। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द, आप जब भी कुछ इस प्रकार से उथल पुथल कर दिया गया समय का दौर आपके विरोध में चलकर आता है, उसका असर आपके ऊपर डाला जाता है, तब आप उसको जीत सकते हैं, आप उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं, आप उसको बदल भी सकते हैं, आप उसको दोबारा से रचना भी कर सकते हैं। अभी जो आपके विरोध में चल रहा समय होगा और जो दौर चल रहा होगा आपके विरोध में, तो आप उसको बदल भी सकते हैं। Hebrews 11 chapter 3 verse says, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का 3 वचन जो है वो इस प्रकार से बताता है। हम उसे पढ़ेंगे एक बार, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का
3 वचन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और एक बार पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 3 वचन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। Don't sit idly by and let Satan and his cohorts run rampage and distort things around you. Repair, frame, perfect, mend and restore things in your ion. बस आप खाली बैठे मत रहिए जब आप देखते हो कुछ भी इस प्रकार से शैतान गड़बड़ी मचाता है। जो समयों का दौर है उसको वो उथल पुथल करके रखता है और आपको वो प्रभाव असर सहने के लिए बोलता है, लेकिन वो आप वैसे मत रहिए। बस आप खाली बैठे मत रहिए और शैतान को वैसे करते रहने मत दीजिए गड़बड़ियों को। उसकी सेना जो प्रकार से उधम मचा रही है और जिस प्रकार से चीज़ों को उथल पुथल करके भटका रही है आपके इर्द गिर्द में, तो आपने उसको क्या करना है? दुरुस्ती करना है, चौखट बनाना है, सिद्ध कर देना है और ठीक ढंग लगाकर ठीक ढंग से आपने उसको दोबारा से पुनर्रचना करके पुनर्स्थापित कर देना है। सब कुछ आपके समय के दौर के अंदर आप उससे अपना समय का दौर ले लेना है। उस प्रकार से जो आप अपने तरफ से बनाएंगे वही आपका समय का दौर आप ले लेना है। बी इन चार्ज एंड इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, गो विथ यू फ्रॉम डे टू डे बाय स्पीकिंग फॉर गॉड्स वर्ड। आप अधिकार लीजिए और अपना नियंत्रण बनाए रखिए चीज़ों के ऊपर, किस प्रकार से वो आपके दिनचर्या में रोज़ बरोज़ चल रही है। आप परमेश्वर के वचनों को बोलकर ऐसा कर सकते हैं। There is a creative force in you to frame the kind of life and environment that you desire, to alter destinies and change the course of events in our world. Put it to work. अब यहाँ पर सृष्टि करने वाला जोर है आपके लिए, जो आप सृष्टि कर सकते हैं एक चौखट के अंदर रखकर, जो जीवन का तरीका है और जिस प्रकार के अवस्थाएं हैं आप जैसा चाहते हो उसमें आप अपनी मंजिलें बदल सकते हैं और अदल बदल करके अपने मार्ग, अपनी घटनाओं को आपके जगत के अंदर आप ठीक ढंग से लगा सकते हो। आप ये काम करने में जोड़ दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपने हमें इन वचनों के अधीन लाया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे समय तेरे हाथों में तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर पिता तैयार किया गया है। शैतान झूठा है और उसके झूठ की ताकत के सामने हम नहीं झुकते हैं। जो तेरे वचन से हमने प्राप्त किया वो हमारी उन्नति है और हम उस उन्नति को स्वीकारते हैं और हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तू हमारे लिए परमेश्वर रास्ता बनाया है और इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हम इस उन्नति को परमेश्वर तेरे राज्य के कामों में लेकर आ सके और तेरे राज्य के काम करने वालों में हम लाभदायी हो सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।